अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हादीना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तहिनु व ला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने आका मौला मक्की व मदनी ताजदार फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों अक़ीदतों के साथ सवाब की नीयत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। मोहब्बतों के साथ सवाब कमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी या अक्रमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हलूलिल हादिसिल अममी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। सुम्मा अर्रिदा अन अबी बक्र व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम पढ़िए मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बेशक आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह। सबके लिए पैगाम, चाहे गैर है या अपने, पैगाम सबके लिए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। इस शेर में भी सबके लिए पैगाम है।
कोई ऐसा मत समझना सिर्फ औरों के लिए है, ये अपनों के लिए भी पैगाम है। जो रसूल का होगा वो गैर का नहीं होगा। आप बेदार हैं, थके मत, भूख कुछ नहीं। आप बुजुर्ग होकर के जवाब दे रहे, लेकिन ये जवान होकर के जवाब नहीं दे रहे। थके मत, कुछ भी नहीं। माशाअल्लाह। अगर वाकई आप थके नहीं, बिल्कुल चुस्ती के साथ, मोहब्बतों के साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहते हैं, थोड़ा सा बेदारी का सबूत आपको देना पड़ेगा। मोहब्बतों के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह, सवाब मिलेगा। और बोलिए, ये अल्लाह की तस्बीह बयान हो रही है, ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक है, हमारे दिल भी पाक हो जाए। अल्लाह करे सुभान अल्लाह की बरकत से हमारी जुबानें पाक हो जाए। कह दीजिए, दिल से निकालिए आवाज सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो पैगाम सबके लिए है। मैं अर्ज कर रहा था, ये मत समझना सिर्फ गैरों के लिए पैगाम है। गैरों के लिए तो है ही, लेकिन इस्लाह मुआशरा के तनाजुर में बात करेंगे तो आला हजरत ने सबके लिए पैगाम दिया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। तो जो रसूल को माने उसे गैर से क्या लेना देना। गैर किसी भी शक्ल में हो, ऊंचा बोलिए, किसी भी नाम का हो, किसी भी शक्ल में हो, किसी भी सूरत में हो, गैर गैर है। गैर गैर है, चाहे अकीदे में गैर है, अमल में गैर है, गैर गैर है। ऊंचा बोलिए, अकीदे में गैर है, अमल में गैर है, किरदार में गैर है, गुफ्तार में गैर है, गैर गैर है। जब गैर है, गैर का मतलब यहाँ जो रसूल से नहीं मिलता है, जो रसूल का अदब न करे, जो रसूल से मोहब्बत न करे, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे न चले, जो रसूल का किरदार लेके न चले, जो हुजूर की सूरत और सीरत से ना जुड़े, वो गैर है। लीजिए पैगाम, मुझे लग रहा सब इसी में है। इस्लाम मुआशरा का सारा निचोड़ इसी में। जो गैर है वो गैर है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। हदीस पाक में प्यारे आका ने फरमाया, जो गैरों से मुशाहबात करे वो उन्हीं में से है। जो जिस कौम से मुशाहबात रखे, शक्ल में रखे, अकीदे में रखे, जिसमें भी रखे, वो उन्हीं में से। तो जब वो उनका है, फिर रसूल का कैसे होगा? और जो रसूल का होगा वो उनका नहीं होगा। जुमला ले लो, जो हुजूर का होगा, जो वाकई नबी से जुड़ गया होगा, फिर और गैरों के साथ उसे लेना देना क्या है? फिर वो उसी का होता है जो रसूल का होता है। इसीलिए अहले सुन्ना नबी से भी मोहब्बत करती है, नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करती है। ये मयार है हमारा। जो नबी का है वो हमारा है, बिल्कुल बेशक। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। हमारी मोहब्बतें अल्लाह रसूल के लिए हैं, हमारी दुश्मनी अल्लाह और रसूल के लिए। ये है मयार। अब इस पैमाने पे कौन उतर रहा है, इस तराजू पे कौन उतर रहा है, हर एक अपना अपना मुहासबा करे। मन अहब्ब लिल्लाह व मन अबग़ज़ लिल्लाह व मन आता लिल्लाह व मन मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। फरमाया, मोमिन वही है कामिल जो बुग़्ज़ रखे अल्लाह के लिए, मोहब्बत रखे अल्लाह के लिए, कुछ दे अल्लाह के लिए, कुछ रोके अल्लाह के लिए, ईमान मुकम्मल हो गया। तो मैं वापस आ रहा हूँ, बस दो शेर। नात कलाम तो बहुत हो गया, नातिया कलाम में ज्यादा वक्त मैं नहीं दूंगा, लेकिन शार उन्वान के हवाले से मैंने अर्ज किए। क्या कहते हैं? उन्हें जाना, हुजूर को, उन्हें माना।
हाँ मैं आ जाऊंगा तरन्नुम, आप इस बारे में फरमाइश मत कर लीजिए, मैं खुद आ जाऊंगा, लेकिन थोड़ा माहौल बनने दो। ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। अब तरन्नुम में जाएंगे फिर इसमें इखलास भी चला जाता है, लोगों पे दबाव बनाना, आवाज बनाना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मौका आएगा तरन्नुम का, अब तरन्नुम जिसको बोलते हैं बनाने की कोशिश करेंगे, हाँ लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, मैं उसके साथ नहीं। बड़ा मेहरबानी आप इसकी फरमाइश ना करें, मैं खुद आ जाऊंगा उसमें, लेकिन आप थोड़ा सा माहौल बना दीजिए जरा प्यार से सुभान अल्लाह बोलिए। मकसद आपको बात समझाना है, बात बात में समझ आएगी, तरन्नुम में आ जाएगी, जिस अंदाज से आपके दिल दिमाग में बात उतर जाएगी, कामयाबी वही है बस। मकसद आप तक बात सही पहुंचाना। ऊंचा जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मुझे लग रहा पूरा मजमा थोड़ा जुड़ गया, क्योंकि जुड़ना बहुत जरूरी है, कटे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से जो इल्म और मारिफत और मोहब्बत के जो जाम आपको पिलाए जा रहे हैं, इससे जुड़ना आपका जरूरी है। अगर पाइप तक पानी पहुंचाना, पाइप से जुड़ना जरूरी है, तब जाके पानी मिलेगा। कट गया तो कुछ नहीं मिलेगा। आप जुड़े रहिए चंद मिनटों के लिए, ज्यादा वक्त नहीं हम लेंगे आपका। उन्हें जाना, हुजूर को जाना, हुजूर को माना, ये दो लफ्ज आए हैं इसमें, पूरा शायर में सुना दूंगा। जानना फिर मानना, हुजूर को जानना फिर मानना, ये दो चीजें। हुजूर को पूरी दुनिया जानती है, अपने भी जानते हैं, गैर भी जानते हैं। सही है? क्या अबू जहल नबी को नहीं जानता था? अबू लहब नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानता था? कुरान कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये लोग नबी को इस तरह से जानते थे जिस तरह वो अपने बच्चों को जानते थे। एक माँ बाप अपने बच्चे से कितना वाकिफ होता है, देखिए अल्लाह ने कैसे बेहतरीन मिसाल दी। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चे को जानता होता है, ये अरब के लोग उसी तरह नबी को जानते थे, उतने करीब नबी को जानते थे। उनको नबी के बारे में पूरा इल्म था, पूरी जानकारी थी, पूरा पता था ये कौन है। इसीलिए मैंने कहा नबी को जानते सब है, लेकिन मानते सब नहीं है। इसीलिए आला हज़रत ने दोनों लफ्ज साथ साथ लाए हैं। कितने होशियार हैं आला हज़रत। कहा अबू जहल भी जानता है लेकिन मानता नहीं है, अबू लहब भी जानता था लेकिन मानता नहीं था। पूरा मजमा जरा प्यार से बोलिए। अबू लहब जो हुजूर का चचा था, जानता था ये कौन है, अबू जहल भी जानता था कौन। एक दिन अबू जहल से कहा गया, अबू जहल तुझे हुआ क्या, तू इस नबी के साथ इतनी मुखालफत में क्यों उतर आया, क्या ये नबी सच्चे नहीं? अब उन्होंने कहा नादानो, रोड पर ये बातें नहीं करते, अंदर बता दो, अंदर बताऊंगा, आ जाओ अंदर कमरे में बता दो। अंदर लिया, क्या बोलो आप क्या कहते थे? जनाब तुमने जो जो इससे मांगा मौजज़ा वगैरह वो ये सब दिखा दिया, जान के ढोड़े करो किया, पत्थर से बातें करो करा दिया, दरख्तों को अपने पास बुलाया, जो जो तुमने इससे मांगा दलील तो दिया, अब क्या हो गया तुझे, क्यों नहीं मांगा? कहा सुनो मैं उसको मानता, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे खानदान में मेरे होते हुए किसी और को नौबत मिलेगी। मुझे पता है ये नबी है, और ये उस वाक़े से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे जब अबू जहल ने खुद मुट्ठी बांध करके हुजूर को बताया, मोहम्मद मुझे बोल इसमें क्या है, अगर तू बताएगा इसमें क्या है मैं मानूंगा तू नबी है। ये खुद उसने कहा, हुजूर ने कहा मैं बताऊं या ये अंदर वाली चीज बताएगा? उसने कहा बड़ी अच्छी बात है। मेरे आका ने तवज्जो फरमाए, कंकरियों ने मुस्तफा का कलिमा पढ़ा। अब यहाँ एक जुमला जो मैं बताना चाह रहा था वो ये कि अबू जहल ने खुद कहा मुझे बता इसमें क्या है, मैं तुम्हें नबी मानूंगा। अब रसूलुल्लाह ने बता भी दिया, बल्कि कंकरियों ने खुद बोला, उसके बाद भी अबू जहल ने नहीं माना। तो न मानने की वजह क्या थी कि मैं खानदान में बड़ा था,
मुझे नबूवत मिलनी चाहिए थी, ये एजाज मुझे मिलना चाहिए था, इसलिए मैंने नहीं माना। तो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। बोलिए, अबू जहल नबी को जानता था? मुझे लग रहा सब लोग जवाब नहीं दे रहे। जानता था। जब ये बोला अगर तू नबी है मुझे बोल इसमें क्या है, तो इसका मतलब अबू जहल को ये पता था जो नबी होता है वो गैब की खबर बताता है। सवाल से आप अंदाजा कर लीजिए, वो ये जानता था जो नबी होता है उसको पोशीदा चीजों का पता होता है, इसीलिए मुट्ठी बंद करके ली, बोलो मेरे हाथ में क्या है। मानना न मानना अलग बात है, लेकिन ये पता था उसको जो नबी होता है वो गैब की खबर रखता है। लेकिन अलमिया ये है क्या, वो कलमा पढ़ता नहीं था और आज कलमा पढ़ने वाला इसका मुनकिर हो चुका है। उस जमाने में अबू जहल मानता था ये चीज, उसको पता था जो नबी होता है वो गैब की खबर रखता है, तभी ये सवाल किया अगर तू नबी है मुझे बोल हाथ में क्या है। लेकिन आज अपने आप को कलिमा पढ़ने वाला, नबी का गुलाम अपने आप को कहने वाला, कुरान भी पढ़ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमा भी पढ़ता है, लेकिन फिर कहता नबी को दीवार के पीछे का भी पता नहीं था। इसने तो अबू जहल को भी पीछे छोड़ दिया। अबू जहल को भी पीछे छोड़ दिया। अब मैं फिर दोबारा वो जुमला दोहराऊं, जवाब दे दीजिए। अबू जहल नबी को जानता था, जानता था। अबू लहब नबी को जानता था, जानता था। अब उनमें प्रॉब्लम क्या थी, वो मानते नहीं थे। मानते नहीं। जानते नबी को अरबो अजम, और वो बंदा भी नबी को जानता था। माइकल हर्ट जिसने द 100% किताब लिखी, ये पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बहुत अहम नुक्ता है। मैं आगे बढ़ूंगा, आप बेदार हैं पूरे। उसने किताबी का नाम ही रखा द 100%। 100 शख्सियात। कितनी? 100 शख्सियात पर उन्होंने एक किताब लिखी। दुनिया में उन्होंने चुना 100 शख्सियात का इंतखाब किया, जो मानी जानी शख्सियात, इनकलाबी शख्सियात का इंतखाब किया। कितनों का? बोलिए, 100 शख्सियात का इंतखाब किया, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी छाप बिछाई, अपने असरात डाले, इनकलाब लाया, बड़े मशहूर हो गए। तो 100 शख्सियात का इंतखाब करके किताब में उनकी सीरत, उनके तालीम, उनका इब्तदाई दौर, जवानी, बुढ़ापा, जितना भी उनके रिलेटेड था सब उस किताब में लिख डाला। कितनी शख्सियात के बारे में? अल्लाह। पूरी दुनिया का मुताला किया, पूरी तारीख का मुताला करने के बाद सिर्फ 100 का इंतखाब किया, लेकिन पहले नंबर पर द प्रॉफिट मोहम्मद आया। और लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं। सुनिए अपने नबी की शान। मेरे नौजवानों कहां भटक रहे हैं। गैर भी हमारे नबी के उनकी गीत गाते, उनकी अजमतें बताते हैं, लेकिन हमारा अपना नबी होकर के हमको गैरों ने अपना खिलौना बनाया हुआ। फर्स्ट, पहला नंबर द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब लिख डाली, किताब मार्केट में आई। जो उनके अपने ख्याल के लोग थे, नॉन मुस्लिम, उन्होंने उस ऑथर, उस राइटर, उस मुअर्रिख पर एतराज किया। अगर तुम्हें मोहम्मद का नाम लाना भी था, पहले नंबर पर क्यों लाया? तवज्जो है? पहले नंबर पर क्यों लाया? उसने कहा सुनो, 100 की 100 शख्सियात बहुत अहम है, लेकिन पहले नंबर पर मुझे मजबूरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लाना पड़ा। अगर मैं न लाता तो तारीख के साथ इंसाफ न होता। सुनो मेरे नौजवानों, कहां भटक रहे हैं हमारी कौम। इतना आला पैगंबर हमें मिला, रहबर और रहनुमा, लेकिन फिर हम इसको छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं। लेकिन इसकी बस एक वजह है, हमने मुस्तफा, आप बुरा न माने, हुजूर को सब जानते हैं, लेकिन वो
वो अदावत की वजह से नहीं मानते हैं जो नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे माफ करना, हमारी कौम ने अभी नबी को पूरा जाना भी नहीं। जाना भी नहीं, बेशक बेशक। मानना तो बात की बात है, अभी जाना भी नहीं है। तो सवाल करने वालों ने सवाल जब किया तो लोगों ने कहा वजह, ये वजह सुनेंगे आपके नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, उन्हीं की ज़बानी सुनाऊंगा। क्या लिखते हैं? लिखा, मैंने 100 शख्सियत का मुताला किया, लेकिन हर एक शख्स को मैंने देखा, उसका बचपन, जवानी, बुढ़ापा, पढ़ाई, सब कुछ मैंने पढ़ा, लेकिन इनमें से 99% जो थे, 99 शख्सियत, उनमें से हर एक ने किसी न किसी स्कूल, दरसगाह, मदरसा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को किसी न किसी उस्ताद, किसी न किसी मकतबे में उन्होंने पढ़ा था, पढ़ के वो आगे चले। लेकिन ये वाहिद एक शख्सियत मैंने दुनिया में देखी जिसने न किसी मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में, मकतबे में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में किसी भी उस्ताद के सामने दुनिया में पढ़ा नहीं, लेकिन दुनिया को पढ़ा के रख दिया है। अंदाज हसीनों को, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को। खूबसूरती होती तो नज़ाकत आई जाती। बेशक 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 बेशक। इशारा, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मी लक़बी है, उम्मी, उम्मी, नबी को उम्मी कहा गया। उम्मी का माना निकालोगे, डिक्शनरी से पढ़ोगे, उम्मी का माना है इलिटरेट, न पढ़ा हुआ, लेकिन मेरा नबी उम्मी लक़बी है, उम्मी लक़बी है, पढ़ाए नहीं जाते। आला हज़रत ने बेहतरीन तर्जमा किया, बाकी लोगों ने आंखें बंद करके तर्जमा किया बगैर सोचे समझे। उम्मी, अनपढ़। आला हजरत ने कहा बेपढ़े पढ़ा हुआ। नहीं समझे, बड़ी प्यारी बात दे रहा हूं। हजरत कहाँ काम आते हैं, एक काम कहाँ आते हैं, एक काम कहाँ आते हैं। और उन्हें जब कलम चलाया, ये देखा नहीं हम तर्जमा किस चीज का कर रहे और क्या कर रहे हैं। अगर ये अनपढ़ है तो पढ़ाया कैसे, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यत्लू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। ये नबी यत्लू अलैहिम आयाती, ये नबी इन पर आयात पढ़ते हैं, उनको पाक करते हैं और उनको किताब व हिकमत सिखाते हैं। लगला, उनको किताब व हिकमत सिखाते हैं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जो अनपढ़ होता क्या वो किसी को पढ़ा पाता है? अल्लाह हज़रत ने बड़ी होशियारी के साथ तर्जुमा किया, फरमाया बेपढ़े पढ़ा हुआ, पढ़ाए पढ़ा, पढ़ाए पढ़ा हुआ। मैंने दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन पढ़ा हुआ है। मैंने कहा मौला कहां से पढ़ा? अर्रहमान अल्लमल कुरान। उम्मी के माने ये नहीं कि किसी से नहीं पढ़ा, उम्मी के ये माने दुनिया में नबी का कोई उस्ताद नहीं है, मेरे नबी का उस्ताद खुद अल्लाह रहमान है। इसीलिए नबी को उम्मी कहा गया। उम्मी का ये मतलब नहीं कि पढ़ा नहीं, वो अनपढ़ है, माज़अल्लाह, ऐसा नहीं है। वो बेपढ़ाए पढ़ा हुआ है, बेपढ़ाए पढ़ा हुआ है। आप समझिए ना कितना प्यारा तर्जमा है। हाय हाय हाय, ये आला
हजरत की देन है हमें, अदब रसूल भी है और हकीकत का तर्जमा वो आला हजरत ही ने हक अदा कर दिया है। आप कहेंगे आला हजरत ने ये तर्जमा कहां से लाया, उम्मी डिक्शनरी खोलेंगे वहां से तो अनपढ़ का माना है, लेकिन मैं कहता हूं आला हजरत की नजर पे कुर्बान जाइए। आला हजरत फरमाते हैं जब ये इलिटरेट होते, जब ये अनपढ़ होते तो फारूक आजम जैसा आदिल कैसे पैदा हो सकता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे खलीफतुल मुस्लिमीन कैसा पैदा होते। कहीं और मत जाइए, गांधी जी की बात सुनिए, वो खुद कहते हैं अगर दुनिया में अमन लाना है अबू बकर और उमर की तर्ज पर हुकूमत चलाओ, पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। ये गैरों की शहादत है, अपनों की बातें नहीं है। मैंने कहा ना जानना और है, काश मानते, काश जानते तो सब है, हकीकत हाल सबको पता है, सबको पता है। तो दोस्ताने मोहतरम में मेरे अजीजों मेरे दोस्तों में अर्ज कर रहा था, उम्मी लक़बी है बढ़ाए नहीं जाते। पहली वही लेकर के आए, गारे हिरा में पढ़, एक तरह पहली बार पढ़, दूसरी बार पढ़, तीसरी बार नहीं पढ़े। हर बार मुस्तफा जवाब दे रहे माना बिकारी, में पढ़ने वाला नहीं। हुजूर ने ये नहीं बोला मैं पढ़ा हुआ नहीं, कहा मैं पढ़ने वाला नहीं। आप कहेंगे इसमें क्या फर्क है, मैं पढ़ा हुआ नहीं या पढ़ने वाला नहीं। या अगर हुजूर कहते मैं पढ़ा हुआ नहीं, इसका मतलब मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मां अना बिकारियन, में पढ़ने वाला नहीं। आसान सी मिसाल में कहूंगा, यहाँ पे मेरे दोस्त खड़े हैं, मैं कहूंगा जनाब बैठो, कहते मैं बैठने वाला नहीं। अगर ये जवाब देता मैं बैठ नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम है बैठ, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। अगर कहेगा मैं बैठ नहीं सकता तो बैठने में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। अगर इसने जवाब दिया मैं बैठने वाला नहीं, आप कहो भी मैं नहीं बैठूंगा, ये होता मैं बैठने वाला नहीं। जिब्रील अमीन ने फरमाया पढ़, नबी ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं। अब चौथी बार जब जिब्रील अमीन ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहली 3 मरतबा इक़रा सिर्फ इक़रा इक़रा पढ़ पढ़ पढ़, अब चौथी बार जब कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ जिसने तुझे पैदा किया, उस रब के नाम से पढ़। इतनी देर कोई पढ़ने के काबिल हो जाता, इतनी ही देर कोई पढ़ने के काबिल होता। मेरे मुस्तफा ने पढ़ दिया, सुभान अल्लाह, पढ़ दिया। अब ये जवाब नहीं दिया माना बिकारी, में पढ़ने वाला है। अब जब पढ़ा तो हमने सवाल किया, ए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार क्यों नहीं पढ़ा, दूसरी मर्तबा क्यों नहीं, तीसरी चौथी बार जब बिस्मि रब्बिकल लज़ी पढ़ाया फिर क्यों पढ़ा? तो यही जवाब मिलेगा कि लोगों अगर मैंने इक़रा से पढ़ लिया होता, दुनिया समझती जिब्रील उस्ताद बन गया, दुनिया समझती जिब्रील से पढ़ा, जिब्रील ने पढ़ाया समझाया सिखाया, जिब्रील उस्ताद बन गए। इसीलिए मैंने उसे नहीं पढ़ा, मैंने क्या दिया माना बिकारिन, चौथी बार नहीं कहा, क्योंकि अब रब का नाम लिया है, रब के नाम से पढ़। मैंने पढ़ लिया ताकि दुनिया को पता चले मेरे नबी को जिब्रील पढ़ाने वाला नहीं, अल्लाह पढ़ाने वाला। नारे तकबीर, हाथों को हवा में लहरा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, फैज़ाने औलिया कश्मीर, हज़रत अल्लामा अब्दुल रशीद दाऊदी साहब। अल्लाह अल्लाह, अंदाज़ हसीनों को सिखाए नहीं जाते,
हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अम्मी लक़बी है पढ़ाए नहीं जाते। ये सामने वाला इधर इधर आगे करवा दो और आगे इसको इधर साइड में अभी अम्मी लक़बी है, अपने उम्मी ने भी बेकुर्बान जा पढ़ाए पढ़ाए। अरे मुझे पढ़ाए तो किसी से पढ़ने की क्या जरूरत है। अब इसमें दो चीजें जल्दी से मैं अर्ज करूंगा। हुजूर को किसी से क्यों नहीं पढ़ाया, उसकी दो खराबी हो जाती है। एक, अगर नबी का कोई दुनिया में उस्ताद बनता, नबी जैसा दुनिया में है ही नहीं कोई, फिर उस्ताद को आला बनना था। आला है ही नहीं कोई नबी के बगैर। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। शागिर्द जितना भी पूछा जाए लेकिन फिर भी उस्ताद ही आला होता है, उस्ताद ही आला होता है। अगर नबी का कोई दुनिया में उस्ताद बनता तो आला तो वही रहता। नंबर एक है कि नबी से आला, आप भी बोले नबी से आला न कोई बना, न कोई है, न कोई बनेगा, न कोई था, न कोई है, न कोई। और इसकी एक खास वजह यह भी है, नबी खातमुन नबीयीन है। खातमुन नबीयीन कोई नहीं बन सकता। नबी बहुत बने लेकिन खातमुन नबी सिर्फ एक, हमारा नबी। समझ गए ना? खातमुन नबीयीन एक है, कोई नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन कोई नहीं है। इमामुल अंबिया एक है, सब नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो मैं अर्ज कर रहा था दूसरी वजह, अगर नबी किसी से पढ़ते तो कुरान पे हर्फ आ जाता, कुरान पे सवाल आ जाता। लोग कहते कि ये कहीं से बना के लाता, ये खुद पढ़ा हुआ है, कहीं से बना के लाता, खुद बनाता है ये कुरान। तो रब ने कह दिया, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरा मिन मिस्ली। अगर तुम कहते हो कि ये रसूल खुद बनाते हैं तो तुम भी ले आओ, ये भी तो इंसान ही है। अगर ये रसूल भी तुम कहते हो ये भी ये खुद बनाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फअतू बिसूरतिन, फिर तुम भी इस जैसी कोई किताब बना के ले आओ। देखिए कितना बड़ा चैलेंज और कितनी प्यारी बात अल्लाह ने फरमाई। ठीक है, ये नबी तुम्हारे अंदर बैठने वाला, खाने वाला, बशरी तकाज़े हैं इसके पास, शक्ल सूरत में आपकी जैसे बज़ाहिर है, ठीक है, इंसान ही है। ये नबी इंसान ही तो है, ठीक है, ले आओ तुम भी, अगर तुम्हें कोई शक शुबा है कि ये कुरान अल्लाह का है। इसीलिए मैंने नबी का कोई दुनिया में उस्ताद ही नहीं रखा, न किसी मकतबे में भिजवाया, ताकि दुनिया को पता चले इसका बस मदरसा भी एक ही है, उस्ताद भी एक है। मदरसा अल्लाह का दरबार है, उस्ताद खुद रब्बुल जलाल है। अम्मी लक़बी है। क्या शानदार शायर कह दिया शायर ने। अंदाज प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाले जरा प्यार का मुजाहरा कर लीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अपने नबी की अजमतें सुनो, मत जाओ कहीं, बस सब कुछ मुस्तफा के दर पे मिलेगा। किस चीज की कमी है? मौला तेरी गली में। मेरे नौजवानों के लिए पैगाम है जो भटक रहे हैं इधर से उधर, उधर से नहीं। मैंने कह दिया ना, अभी हमने मुस्तफा को समझा ही नहीं। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। अल्लाह अल्लाह अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते,
हजरत अली जैसा शागिर्द भी उसके पास है। वाह वाह बेशक शानदार बात सुना रहा हूँ। उम्मी भी है लेकिन मौला अली जैसा शागिर्द भी मिला है। बेशक उम्मी भी है, उस्मान बिन नूरैन जैसा बेहतरीन हया वाला उम्मती भी सहाबी भी बन गया है। उम्मी भी है, चारियाराने बासफा जैसी शख्सियत भी परवरदा इसी दरबार से है। हजरत अली कहते हैं मेरे पास मेरे मुस्तफा की इल्म की इतनी खैरात है, अगर मैं सूरह फातिहा की शरह लिखूं, सिर्फ सूरह ऊंचा ऊंचा सूरह फातिहा की शरह लिख डालूं, 70 ऊंटों पर जो कागजों का बोझ आ जाएगा, वजन होगा कागजों का 70 ऊंट, और उन पर जो कागजों का बोझ, एक ऊंट पर सिर्फ 5-5 क्विंटल रखो, उठा पाएगा? 5 उठाएगा? दो भी नहीं उठाएगा, 2 क्विंटल नहीं उठा पाएगा। ऊंट बिल्कुल बिल्कुल 5 भी उठाएगा। मैं कह रहा हूँ 5 मत रखो, 2-2 क्विंटल रखो। 140 क्विंटल कागज कम से कम, मैं कह रहा हूँ ज्यादा भी उठा सकता फुल भर के। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं 40-70 ऊंटों पर जो कागजों का वजन आएगा, जितने कागज होंगे मैं लिखता जाऊंगा लिखता जाऊंगा लिखता जाऊंगा, कागज खत्म हो जाएंगे, सूरह फातिहा की शरह खत्म ना हो जाएगी। तफक्कुर करो, संजीदगी के साथ तवज्जो से बात सुनो। ये तो हजरत अली का अली के इल्म का आलम है, हजरत अली के इल्म का ये आलम है। फिर भी अली मोहताज नबी है, फिर भी नबी शाह अली अली शागिर्द है, उस्ताद मेरा नबी है, मोहताज का छबिए आलम है। नबी के इल्म पर उंगली उठाने वालों, गौर करो, ठंडे दिमाग से सोचो, तुम बर्बादी की तरफ जा रहे हो। नबी के इल्म का भी कोई वजन लगा सकता है, कोई तराजू दुनिया में नहीं बना है जो नबी के इल्म का वजन कर सके। जब देने वाला अल्लाह है, लेने वाला अलम नशरह वाला सीना है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। लोगों जवाब दे दो, उम्मी लक़बी है। ये जुमला याद रखा आपने? बिल्कुल, बहुत है, इसी में सब कुछ है। उम्मी लक़बी है लेकिन पढ़ाया नहीं। ये जो पढ़ाया नहीं, इसकी वजह 2 मैंने बताई। एक, उसका कोई दुनिया में उस्ताद नहीं, उस्ताद बनता तो उस्ताद आला बन जाता। दूसरा, लोग कुरान पे एतराज करते, ये इसका खुद का बनाया हुआ है। रब ने कहा नबी नहीं, तुझे किसी मकतबे मदरसे स्कूल कॉलेज उस्ताद के पास नहीं जाना है, मैं खुद पढ़ाऊंगा। और क्या पढ़ाऊंगा? वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो नहीं तुम जानते हो। रब ने नहीं कहा ये सिखाऊंगा वो नहीं सिखाऊंगा। पता नहीं ये तराजू कहां से बन के आ जाते हैं लोगों के पास, हुजूर का वजन करते कि ये पता है वो पता नहीं है, ये पता है वो पता नहीं है। अजीब हालत है। रब कहता है जो कुछ तुम्हें पता न था सब मैंने बता दिया है। अब बाकी क्या रह गया? अब बाकी अगर किसी को अपनी कम इल्मी या कम फहमी, कम समझी की वजह से नजर आता कि हुजूर को यहाँ पता नहीं, वहां पता नहीं, वहां पता नहीं, खुदारा इंसाफ के साथ आप उन वाक़ात पे गौर करेंगे, उनमें कोई न कोई हिकमत होगी। बिल्कुल बेशक। क्यों नहीं बताया यहाँ? कोई हिकमत।
हुजूर ने क्यों कहा इसका मुझे पता नहीं, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा, कोई ना कोई, क्योंकि हुजूर की हर अदा उम्मत की तालीम की। दो बातें में आगे अर्ज करके आगे बढ़ेंगे। बेदारी है क्या है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज असर पढ़ाई, 2 ही रकात पढ़ाई। कोई सवाबी सुभान अल्लाह भी नहीं कह पाया पीछे से। सलाम सलाम ले लिया, कोई नहीं कह रहा कि 2 ही क्यों, 4 तो पढ़ रहे थे, कोई नहीं बोल पाया। चले गए हुजूर हुजरे में, सहाबा खामोश हो गए। हजरत फारूक से अर्ज किया, पहले देख